Welcome, friends. Welcome to my channel, where today we will discuss about link between astrology and palmistry. हम आज एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री की जो लिंक है उसको आज थोड़ा सा सीखेंगे। तो आज इसमें मैंने एक्चुअली एक रियल पाम लिया है। उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि जो जन्म कुंडली होती है ना, उसके जो खाने होते हैं, घर होते हैं, वो हाथ में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक आप बोल सकते हैं कि एस्ट्रोपामिस्ट्री की बेसिक सेशन जैसा आप समझ लीजिए इसको। तो आप जब कोई भी हाथ देखते हो तो आपको झट से पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे ये होगा, इस घर में ये ग्रह बैठा है। तो ये समझने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोपामिस्ट्री आना ज़रूरी है। तो आज मैं ये सिखाऊंगा कि जो घर होते हैं, जैसे खाने होते हैं, नंबर वन मतलब जो मैंने मिडल ऑफ द पाम वो जो ट्रायंगुलर पोर्शन दिखाया है, ये एरीज़ है। एरीज़ मतलब मेष। तो जो मेष राशि जो बोलते हैं वो है। नाउ ये पहला घर होता है किसी भी जन्म कुंडली में। तो हम काल पुरुष की जन्म कुंडली का यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं, जिसके हिसाब से फर्स्ट हाउस जो होता है वो एरीज़ होता है। अब सेकंड हाउस के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होता है सेकंड हाउस में, ये दूसरे कलर से, सेकंड हाउस इज़ हियर। ये सेकंड हाउस का पोजीशन है। अब थर्ड हाउस का पोजीशन एग्जैक्टली नीचे, छोटी उंगली जो है उसके एग्जैक्टली नीचे है, ये थर्ड हाउस है। उसके बाद फोर्थ हाउस जो है कर्क, जो जैसे मैंने अभी आपको बोला, सेकंड हाउस जो है वो टॉरस या वृषभ होता है। थर्ड हाउस जो है जेमिनी होता है, जिसको हम मिथुन भी बोलते हैं। और नेक्स्ट वन फोर्थ हाउस इज कर्क राशि, और उसको इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं। तो उसका जो पोजीशन है वो यहाँ पे है 4। ठीक है। अब नेक्स्ट साइन जो है वो है लियो, सिंह राशि। तो सिंह यहाँ पे होता है बिकॉज सिंह जो है वो सन माउंट को एक्चुअली 5th हाउस कहा जाता है। ठीक है। अब 6th हाउस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो यहाँ पे होगा, जैसे हेडलाइन और हार्ट लाइन के बीच में होता है, तो उसको हम वर्गो या कन्या बोलते हैं। तो ये 6th हाउस है। ठीक है। तो यहाँ पे 6th हाउस होगा। 7th हाउस जो होगा उसको लिब्रा या तुला राशि बोलते हैं, वो होगा यहाँ पर। ठीक है। अब द नेक्स्ट हाउस जो है स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक जो है वो मंगल इज़ द ओनर ऑफ वृश्चिक या स्कॉर्पियो, मार्स। तो ये जो होगा यहाँ पे होगा 8। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ 9 जो धनु राशि या सजिटेरियस होता है, उसका स्थान यहाँ पे है 9th। ये वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, ये त्रिकोण का है, सबसे मतलब जो पावरफुल हाउस है 9th। और 9th हाउस हिंदू एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9th हाउस को पिछले जन्म से लिंक किया जाता है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है। और इसका संबंध जो है पिता से भी होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है। तो इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑल्सो इन पामिस्ट्री। वी ऑलवेज स्टार्ट एनालाइजिंग। कुछ भी पामिस्ट्री में आप एनालाइज करें तो गुरु को पहले देखा जाए, तो गुरु स्थान से सब कुछ शुरू होना चाहिए। ठीक है। अब 10th हाउस जो है वो अपना मकर मतलब यहाँ पे है 10, और उसके ठीक नीचे है कुंभ राशि, ये है 11। अब ये 10 और 11 इसीलिए क्योंकि ये शनि का ओनरशिप में आता है, इसलिए ये 10 और 11 एग्जैक्टली शनि की उंगली के एग्जैक्टली नीचे होना चाहिए। ठीक है। द लास्ट वन इज स्पाइसिस, जिसको हम मीन राशि भी बोलते हैं। तो ये इधर आएगा। ठीक है। नाउ लेट अस एनालाइज एवरीथिंग। देखिए, तो इस तरह मैंने अगर किसी की कुंडली बनाई तो मुझे इन सारे हाउसेस का क्लियर पता होना चाहिए। अब वी विल गो स्लाइटली, थोड़ा सा डिविएशन होगा। जैसे ये जो 12th हाउस है, ये एक्चुअली होता है केतु का स्थान, 12th हाउस। ठीक है। बिकॉज केतु और राहु को एक्चुअली कोई
जो प्लेस नहीं है, कोई राशि का स्वामी नहीं बनाया गया। ये नक्षत्र के स्वामी होते हैं लेकिन किसी राशि में इनको स्थान, इसका ओनरशिप नहीं दिया गया है। बट हथेली पे केतु की जो जगह है उसको 12th हाउस कहा गया है, मीन राशि को। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। और जो फर्स्ट हाउस है, जो एरीज जो हमने बोला था, उस एरिया को हथेली पे पामिस्ट्री में उसको राहु का स्थान बोला गया है। तो इतना थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें। मैं इसको वापस दोहराता हूँ। 12th हाउस जो है, जो मैंने 12 लिखा है, ये एक्चुअली केतु का स्थान है इन पामिस्ट्री, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी में इसको पाइसिस या मीन, जो 12th हाउस का जो एरिया है, उसको इस तरह दिखाया जाता है। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। आगे के वीडियोस में इसके और डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।